नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में आज बात करते हैं हम लोग एरोस्पेस एंड डिफेंस वाले स्टॉक पे चर्चा करते हैं, क्योंकि आजकल हम डिफेंस और स्टॉक डिफेंस वाले स्टॉक पे स्टडी कर रहे हैं। तो जो स्टडी करते हैं वही सामने रखने का प्रयास करता हूँ। हम बात करेंगे मिस्र धातु निगम लिमिटेड की, जिसका चार्ट में ऐसा क्या दिख रहा है जो हमें कुछ ट्रेंडिंग ऐसा दिख रहा था पिछले कुछ दिनों से, जो कि इसमें बाकी कंपनी में हमने देखा जो कि एरोस्पेस और डिफेंस वाली थी, जहाँ पे गिरने के बाद अच्छी खासी जंप आई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी काफ़ी लंबा था, और जिसकी वजह से इसमें और भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली है। तो ये ट्रेंडिंग इसका ये क्या दर्शाता है? ट्रेंडिंग की बात करें तो ट्रेंडिंग इसका भी जो है वो लोअर साइड के लिए दिख रही है। क्या इसका रिजल्ट आ चुका है, या रिजल्ट का बाद का इफेक्ट है, या रिजल्ट से पहले का इफेक्ट है? हम इसको भी जानने की प्रयास करेंगे। चलते हैं और जानते हैं इसको मिस्र धातु निगम लिमिटेड की, जिसका स्टॉक में थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली 0.76% के आसपास। पहले जानते हैं फंडामेंटल्स में कंपनी क्या करती है। तो मिस्र धातु के बारे में जब हम वेबसाइट पे विजिट करते हैं मिस्र धातु की, सबसे पहले बताऊं तो ये एक पीएसयू है। और पीएसयू में कंपनी करती क्या है? तो कंपनी की जो इंगेजिंग ऑफ बिजनेस है उसमें हम देखेंगे तो क्या क्या चीज़ है वो हम देखेंगे, जिसमें कि इसके प्रोडक्ट है, जिसमें कुछ है डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाती है, डिफेंस रिलेटेड सेफ्टी गार्ड्स बनाती है, और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं इसके पास बनाने के लिए, जो इनके वेबसाइट्स पे अवेलेबल है सारे प्रोडक्ट। कुछ और भी छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जिसमें बस वगैरह भी शामिल है। इसके जो डिफेंस में यूज होती है जितने कुछ उसके आइटम्स बनाती है, हम इसको जानते हैं। इसके साथ साथ इसमें वेबसाइट्स पे देखने को मिलता है जो कंपनी की कहाँ कहाँ पे भागीदारी है। तो भागीदारी के क्रम में देखेंगे तो निकल के आता है ये चंद्रयान 3 में इसकी कुछ इक्विपमेंट लगी थी, और स्वर्ण जयंती समारोह में इसकी जो लगी है ये 50 ईयर्स वाला, उसका ही यूज हुआ है। इसके साथ साथ देखने में आता है जो ये इस तरह की इनके पास फीचर्स वगैरह हैं, और मोटरेशन सोल्यूशंस हैं, व्हीकल्स मोटरेशंस हैं, आउटलेट प्रूफ पटका है, व्हीकल्स हैं, हेलीकॉप्टर्स के लिए काम करती है कंपनियां। इसके काम करते हैं हम इसको मार्केट के रिएक्शंस क्या रहा है उसकी बात करें तो मार्केट के रिएक्शंस में 406 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक से। इसको 52 हाई की बात करेंगे तो नियरली 550 के आसपास निकल के आता है, और बॉटम की बात करेंगे तो निकल के 202 रुपये पे आती है। तो 202 रुपये से लेकर के 550 550 रुपये तक का जो सफ़र तय किया है, ये कहने के लिए जो इसने एक गैप लंबी गैप है, देखा जाए तो करीब 350 के आसपास का गैप निकल के आता है। तो ये गैप एक बॉटम से लेकर के हाई तक पहुंचने में कितनी एक साल लगा है, या उससे पहले का है, या उससे बीच में मार्केट गिरावट आई है, तो उसको सीधा आंका जा सकता है जो मार्केट अभी में गिरावट में नहीं थी। मार्केट एक ऊपरी सतह से थोड़ी सी गिरावट में अभी प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसकी वजह से मार्केट में इसका रिएक्शन अभी थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिली है। जो फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये के फेस वैल्यू, और बाकी जो इसका पी रेशो, पीबी और आरओई उतना बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, लेकिन एज पर द ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसका यदि हम यहाँ पे देखें बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 70 रुपये की बुक वैल्यू आती है, और मार्केट रेट करीब 400 कम से कम के आसपास ट्रेंड हो रहा है। तो कहा जा सकता है करीब 3.5x और 3x 4x के आसपास का मार्केट रेट जो है वो बुक वैल्यू से इंक्रीज ज़्यादा है। जानते हैं इसका और क्या कहती है कंपनी के बारे में, जो कि एरोस्पेस और डिफेंस में है। और फिर ये जो कंपनी है छोटी कंपनी के अंदर आती है, जिसके लिए BSE 500 की जो इंडेक्सेशन है उसके अंदर आती है, जो 500 की बकेट है। इसको एक साल के डेटा को देखें, एक साल के डेटा में वही नज़र आता है कि स्टार्टिंग पिछले साल जब स्टॉक चल रही थी तो नियरली 200 के आसपास स्टॉक था, और अभी इस साल में स्टॉक जो है अभी सेम टाइम फ्रेम के अंदर तो 400 के आसपास हो चुका है। तो अभी जबकि मार्केट टूटने के बाद की बात करूँ, जबकि प्रॉफिट बुकिंग फरवरी में इसमें अच्छी खासी जंप आई थी मार्केट में। 5 दिन के चार्ट क्या दर्शाता है? 5 दिन के चार्ट ये दर्शाता है स्टॉक में कई बार कुछ इमोंटल क्या कह सकते हैं, इमोशनल डाउन साइड देखने को मिला है, और ये कई बार प्रेशर्स बन जाती है एक दूसरी ट्रेडिंग कैसे भी किया जा सकता है ना, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा है वो इसको अक्सर होता है स्टॉक मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन होती है डेटा में। तो ये वैसे भी पीएसयू है, पीएसयू में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसमें स्ट्रांग पोजीशंस ही होना चाहिए होता है कंपनी का।
अब यहाँ पे 3 महीने पहले इसकी बात करूँ तो इसमें जो बॉटम्स लाइन था काफ़ी नीचे तक गिरा था स्टॉक, और एकाएक गिरा था। क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझे, जबकि फरवरी में जब वो चल रहा था, बजट का सेशन चल रहा था, तो बजट के सेशन में इसमें क्या ऐसा, बजट के सेशन में कुछ चीज़ें आई जो जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव्स वेव रेट दौड़ने लगी, और बाकी उसके बाद जब दोबारा गिरी तो फिर उसी लेवल पे आके खड़ी हो गया। इसका मतलब ये हो सकता है, कई बार होता है जो मार्केट में सबकी एक सेंटिमेंटल होती है, सेंटिमेंटल बेसिस पे सबने खरीदना चालू किया, इसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ गया, कोई बेचने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद जैसे ही एक स्टेबिलिटी प्राइस मिली, तो जो जिनके पास ज़्यादा स्टॉक्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रेशर्स को कम करके सप्लाई को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मार्केट में बैक टू बैक गिरावट आई। और जो जो नुकसान किसको होता है, पैनिक कौन होता है, पैनिक होता है आम इन्वेस्टर्स जो ट्रेडिंग के लिए लेता है या जो इन्वेस्टमेंट के लिए लेके रखा है। उनको लगता है जो मार्केट तो इसका सेंटीमेंट के हिसाब से डाउन साइड चली गई, तो उसको बेचना चाहिए। तो ऐसे इस सिचुएशन से ऐसा होता है कई बार। लेकिन एक ओवरऑल यदि हम इसके एक करेक्टली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो स्टॉक में अच्छी खासी जंप है। अब दूसरी तरफ देखें इसमें जो कि जॉइंट वेंचर की बात करते हैं कंपनी, जो कि 7 तारीख को कंपनी ने एक इंफॉर्मेशन दिया था। इसके साथ साथ एक अवार्ड ऑफ ऑर्डर रिसिट्स दिया था 30 तारीख को। अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, लेटेस्ट अपडेट पे जाते हैं, जॉइंट वेंचर की तरफ जाते हैं। और जॉइंट वेंचर में क्या जॉइंट वेंचर था, हमने अभी ऑलरेडी स्टडी किया था, जो कि एचसीएल में वाले में था, जहाँ की सभी कंपनी ने जॉइंट वेंचर बनाया था। इस जॉइंट वेंचर में सेक्शन 8 कंपनी बनी थी, जो कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के हिसाब से, जिसमें करीब 5 कंपनी जो है वो भागीदारी निभा रही है, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज बीन द इंस्टीट्यूटेड बिटवीन द 5 कंपनीज, जिसमें कि मिस्र धातु भी शामिल है, भारत डायनामिक शामिल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शामिल है, यांत्रा इंडिया लिमिटेड शामिल है, एंड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एंड अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट जो कंपनी है वो सब के सब शामिल है। और ये एक सेक्शन 8 कंपनी बनी है, जो कि एक कह सकते हैं कलेक्टिवली डिफेंस पे काम करेगी एक न्यू प्रोजेक्ट के तहत। तो ये इसका न्यू अपडेट था। इसके साथ साथ यदि मैं इसको और आगे क्या देखूं, तो कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से देखने को आते हैं, जो कंपनी का मार्च में डिविडेंड दिया था, और डिविडेंड का पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, इंटरिम डिविडेंड दिया था, फाइनल डिविडेंड लगता है अभी आएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट अभी अवेटेड है। रिजल्ट के बाद इसमें और भी मोमेंटल्स आ सकते हैं। भी दिसंबर तक का रिजल्ट की डेटा की बात करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू रहा है वो सितंबर से दिसंबर में बेटर रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिली है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी डाउन साइड देखने को मिली है। अभी इसको मैं इसके टाइम टू टाइम के हिसाब से देखूँ तो क्या निकल के आता है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे कंसोलिडेटेड डेटा को देखूँ, स्टैंड अलोन डेटा को देखूँ, तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा की बात करूँ तो क्या निकल के आती है, तो कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस पे निकल के आती है जो कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है रहा है पिछले कुछ पीरियड के हिसाब से देखा जाए, तो ये निकल के आती है जो कुछ क्वार्टर टू क्वार्टर में देखें दिसंबर 23 तक के डेटा में, तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो दिखता है मुझे, वो दिखता है एक क्वार्टर में जहाँ पे 21 के अंदर और 21 मार्च के अंदर दिखती है, जहाँ पे 346 करोड़ के आसपास का इसका टोटल रेवेन्यू रहा है। उसके साथ साथ मार्च से भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो इसका मतलब ये है जो मार्च टू मार्च में ना सारे गवर्नमेंट कंपनी की, मैंने अदर कंपनी का भी देखा है जो कि अभी डिफेंस वाले सेक्टर में मार्च में काफ़ी ग्रोथ लेवल जंप कर जाती है। उसकी वजह से यहाँ पे लगता है मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशन है, जैसे मार्च में 345 करोड़ के आसपास था, उसके हिसाब से लगता है मुझे जो इसका रेंज निकल के आएगा नियरली करीब करीब 400 या नियरली 400 के आसपास की करोड़ के आसपास का सेल्स आएगा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट है वो भी 13 करोड़ के अलावा जो है वो 66 करोड़ थी पहले, उसके अलावा मुझे लगता है करीब 75-76 करोड़ के आसपास जानी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है। जब रिजल्ट आएगा तो हम दोबारा इस पर स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने दो सेक्टर को एक रडार पर रखा है, एक तो डिफेंस वाले सेक्टर्स जो कि एरोस्पेस और डिफेंस के सेक्टर है, दूसरा पीएसयू में जो हमारी सेक्टर है हमने पावर सेक्टर को रखा हुआ है, इस पर हम स्टडी बैक टू बैक करते रहते हैं। बाकी मार्केट को, बाकी चीज़ों को पकड़ना थोड़ा सा, मार्केट बहुत बड़ा है तो किसी एक सेक्टर में आपको इंटर करना पड़ेगा एक एक्सपर्ट, तो इसीलिए हमने कुछ 2 सेक्टर को फिलहाल यहाँ पर रखा है,
अभी मैंने एक सेक्टर को कंप्लीट कर लिया, स्टडी करते हुए दूसरे सेक्टर पे मैंने इंटर किया है। फिर दूसरे सेक्टर के बाद हम तीसरे सेक्टर में देखेंगे जहाँ पे एक कुछ अप ट्रेंडिंग ट्रेंड बनती है। यहाँ पे पब्लिक प्रमोटर की बात करूँ तो नियरली 75-74% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि गवर्नमेंट है, और 26% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। तो उसमें 26% वाले होल्डिंग में क्या निकल के आता है, उसमें जो एफ आई है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने पोजीशन कभी था नहीं इसमें, वहाँ पे पोजीशन अपनी थोड़ी सी बिल्ड किया है, 1% से ज़्यादा का इंक्रीज किया है। साथ में जो डी आई है, डी आई ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी हल्का किया, और ये जो पोजिशन यहाँ पे कहते हैं हल्का किया या बढ़ाया, ये कट ऑफ डेट के हिसाब से होगा दोस्तों। डी आई और एफ आई सब ट्रेडिंग करते रहते हैं। ट्रेडिंग करने के दौरान जब लास्ट मोमेंटल में कुछ ऐसा सेटअप नहीं हो पाया, तो वो लास्ट कटअप हिसाब से रिपोर्ट हो गया, तो रिपोर्ट के हिसाब से इसका पोजीशन इंक्रीज कर जाता है। डीआई की बात करें, डीआई में सबसे बड़ा यहाँ पे एच डी एफ सी ट्रस्टी का, जहाँ पर 7.5% के आसपास की पोजीशन दिखती है। निपॉन लाइफ में यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा, और द न्यू इंडिया एसोनेस्ट कंपनी लिमिटेड, इनके पास 1.5-1.25% के आसपास की पोजीशन दिखती है। यहाँ पे एल वगैरह नहीं है। बाकी यदि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में 14% के आसपास जो होल्डिंग है, उसमें कोई भी बड़े 1% से ज़्यादा वाले इन्वेस्टर्स नहीं हैं। तो ये एक इसका ग्राफ था। दूसरी तरफ इसको देखें, और जो कि हम अदर चीज़ में देखें, जहाँ पे एक प्राइस चेंज के हिसाब से देखें, जब एक कट ऑफ जो कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यदि हुआ होता, मैं यही कहता हूँ हुआ होता, तो आज इंक्रीज कितना हुआ होता, एक हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे। तो इसके डेटा के बेसिस पे ये निकल के आता है, जो 5 सालों में कंपनी ने जो परफॉर्मेंस किया है स्टॉक परफॉर्मेंस नियरली 237-33% के आसपास। 3 साल में थोड़ा पिटा है 100% के आसपास, लेकिन 2 साल में दोबारा जंप किया 142%, और 1 साल में 100%। इसलिए कहते हैं यहाँ पे 100% की, 1 साल में 100% के आसपास की रिटर्न बैक मिलती है। लेकिन वही आप बैंक में या किसी अदर प्रोडक्ट में लगाते हैं उतनी नहीं मिलती है। लेकिन इसीलिए कहते हैं स्टॉक मार्केट जहाँ रिस्क है तो पैसा है, रिस्क है तो पैसा है, यही कहावत चलती है। और पैसों की बरसात है, ये भी कहावत चलती है। तो इन पैसों की बरसात में आपको बरसात में आपको पता है कुछ ओले के वो भी कुछ पत्थर भी गिरते हैं, कुछ हीरे भी गिरते हैं। उसमें आपको चुनना है क्या, कौन सा मार्केट कौन सा किस तरह से रिएक्ट करेगा। 6 महीने में 13%, उसके बाद पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड इसका दिख रहा है, जो एज पर गिरावट देखने को मिली है जो कुछ दिनों से, तो ये अभी रिजल्ट से पहले का मोमेंटल है। रिजल्ट के बाद हो सकता है दोबारा इसमें पुल बैक आए। अभी मैं इसको यदि कुछ नीचे की लाइन को देखूं, नीचे की वाटर लाइन को देखूं, जहाँ पे स्थिरता नजर आती है, जिसको सपोर्ट कहते हैं, वो सपोर्ट के क्रम में अभी मुझे पास कभी दूर का दिखता है, उससे पहले सपोर्ट तो दिखता नहीं है इसमें। ऊपर के लिए तो काफ़ी जगह है। तो अभी यहाँ से क्या हो सकता है रिएक्शंस, ये जो ट्रेंडिंग दिख रहा है, ट्रेंडिंग तो बैक टू बैक इसमें गिरावट है, लेकिन ऐसा लगता है जिसमें रिजल्ट से पहले इसमें स्टेबिलिटी बनने की चांस बनती है, क्योंकि इस रिजल्ट भी आने की उम्मीद जल्दी करते हैं, जो कि डेट हमने देखा था। पिछला 3 महीने से स्टॉक में बैक टू बैक गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि हम 3 महीने के डेटा को देखें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक चीज़ और देखूँ जरा चार्ट के हिसाब से, 3 महीने के डेटा या 6 महीने के डेटा बेस में, 6 महीने में यदि हम 200 डे को मार्क करके देखें, तो वो एक वहीं पे एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करती है, जहाँ की सस्टेनेबिलिटी बनाती है एक। इसके साथ साथ देखें, यदि हम 50 डे को रिमार्क करके देखें, तो 50 डे से काफ़ी नीचे गिर गया स्टॉक में जो रिएक्शंस था। तो इस हिसाब से यहाँ पे 200 डे मार्क इज सफिशेंट है, जहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन दिखा जा सकता है। यदि इससे नीचे गिरेगा तो फिर थोड़ा सा चिंता की बात हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं, ये तो गिरना तो चाहिए नहीं। वो तो कोई रिकमेंडेशन है नहीं आपको बाय और सेल करने के लिए, कम्प्लीटली लर्निंग पर्पज़ के लिए है। इसका हम बैक टू बैक जितनी भी कंपनी हैं, जो कि पीयर्स कंपनी, हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कुछ और कंपनी हमारे पास बची हुई है, इस पर हम स्टडी अभी जारी रखे है, हमारी चल रही है। इसके पीयर्स कंपनी में कुछ यहाँ पे कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे देखो BSE के ऊपर, जिसमें HAL हमने ऑलरेडी किया, BDL हमने ऑलरेडी किया हुआ है, एस्ट्रल्स हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात कर रहे थे आज जो कि कंपनी का नाम था मिस्र धातु निगम्स लिमिटेड के बारे में।